नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अब एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। उम्र मेरी 45 साल हो चुकी है, दाढ़ी के कुछ बाल पक गए हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना जो मैंने कुछ सीखा विखा है लोगों के बीच बांटा जाए। मैंने स्टेट पीसीएस के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा मैंने कुछ यूपी ट्रिपल एससी टाइप के वनडे वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसे बहुत सारे एग्ज़ाम दिया है। कुल जमा ये है कि पढ़ाई मैंने ठीक ठाक की है, बहुत सारे कंपटीशन दिए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन इस यात्रा के दौरान मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ गया। एक आदमी फेलियर कैसे हो सकता है इसका भी एक्सपीरियंस है, एक आदमी कैसे सफल हो सकता है इसका भी एक्सपीरियंस है। बहुत सारे यार दोस्त थे, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे पढ़ते थे, कैसे कौन सफल हो गया, कैसे कौन असफल हो गया, कैसे वो लोग थे जो अंतिम प्रयास में सफल हो गए, वो लोग जो पहले प्रयास में सफल हो गए, ऐसे वो कौन से लोग थे जो मैदान छोड़ के भाग गए फिर वापस मैदान में आए। मतलब कुल मिला जुला के एक पूरा जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस का मेरे पास वो है, लॉट है, जिसको मैं समय समय पे आपके सामने डिस्कशन करता रहूँगा। पहला वीडियो इसलिए अनकट है, मैं कोई कट वट नहीं करूँगा, जो बात बोलूँगा बहुत ही प्योरिटी के साथ बोलूँगा। तो अब ये जो वीडियो मैंने बनाया है, आप मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हो, दोस्त मान सकते हो, या एक टीचर भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, या ये जो मेरा चैनल है दिया, हालांकि इसमें मैंने 3 4 5 वीडियो डाले हैं, उसको मत देखना, कुछ ज़्यादा आपको बेहतर नहीं लगेगा। बेहतर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब से जो है सॉलिड शुरुआत हो रही है। तो मार्गदर्शन के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा इस पर। मन करेगा तो लाइव सेशन भी कर लूँगा, आप लोगों की डिमांड होगी। फिलहाल ये पहला वीडियो शायद किसी के पास ना पहुँचे, अगर किसी के पास पहुँचे तो मेरी बात को गौर से सुन लेना, देख लेना, सही लगे तो बाकी लोगों को भी शेयर कर देना। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से एक तो मैं कंपटीशन में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे शुरुआत करना चाहिए, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे प्रबंधित करना चाहिए, किताबों को इस महासागर में कैसे अपने लिए मोतियां चुन के लाना है, इन सब बातों के बारे में तो मैं डिस्कस करूंगा ही। फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किसको नेगलेक्ट करना है, इन सब पे भी बात होगी। इसके अलावा फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा भी, मन करेगा तो पढ़ाऊँगा भी, आप कहेंगे तब भी पढ़ाऊँगा, जिस तरीके से बंद पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं स्मार्ट बोर्ड खरीद के स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाऊँ। हो सकता है इससे बैठ के पढ़ा लूँगा मैं आपको, या फिर पेन टैब वगैरह से पढ़ा लूँगा, जैसा भी मन करेगा, जैसा भी मुझे उस समय सुविधा युक्त लगेगा वैसा आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूँगा। फिलहाल कोशिश होगी कि आपको अच्छा दिया जाए, जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएं। मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना कोई बहुत बड़ा शोध करता हूँ या मैंने रिसर्च की हुई है। हर आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो मैंने प्राप्त किया है, सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक कंपटीशन का जब दौर आता है, जब कोई कंपटीशन देने के लिए जाता है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे दबाव होते हैं। एक तो इकॉनमी का दबाव सबसे बड़ा होता ही है, फिर बहुत सारे जो बच्चे होते हैं अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ की परिस्थितियों में ढलना होता है। फिर उसके बाद किताबों का पूरा एक जंजाल होता है, महासागर होता है, उसको देख के जो है एक जो भयभीत सा माहौल हो जाता है, उससे उभरना होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको एक साथ मैनेज करने पड़ती हैं। ऐसे में अगर कोई एक आदमी जो है जो आपके लिए मेहनत करे कि आपके लिए खास बातें लेकर आए, जो आपके एक बड़े टाइम को बचा सके, क्योंकि टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। समय ही सबसे बड़ा मूल्यवान चीज़ है इस दौर में, क्योंकि समय चला गया तो सब कुछ चला गया। तो मेरी जो कोशिश है वो यही है कि आप लोगों के जो फिजूल के समय है उसको बचा सकूं, ताकि आप अपनी एनर्जी को आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा सकें। इसलिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, जो मेरे पास ज्ञान है, जो मैंने प्राप्त किया है, या आपके लिए और भी कहीं से रिसर्च करके मैं अपने आप को फोकस करके वहाँ से आपके लिए लेकर आऊँगा, चीज़ें ढूंढ के ले आऊँगा। मोस्टली सभी विषय में मुझे ठीक ठाक जानकारी है, और एक बेसिक लेवल पे तो मैं चीज़ें आपको बता ही सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ। कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है तो भी समझा सकता हूँ।
किसी चीज़ को याद करने की ट्रिक क्या होती है वो भी डिस्कस कर ही लेंगे, और पेपर देते समय क्या देखना चाहिए उस 2 घंटे या 3 घंटे का जो भी आपका पेपर का टाइम है उसमें आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करना है, किस तरीके से प्रबंधित करना है, उसके विषय में भी मैं आपको टिप दूंगा जब आपका कोई एग्ज़ाम लगा होगा तब जाके। जिन्हें राइटिंग में प्रॉब्लम है, जो मेंस लिखते हैं, उनको लगता है कि वो अच्छा लेखन नहीं कर पा रहे हैं या उनके लेखन में क्या क्या कमियां हैं, तो इस पर भी मैं पर्टिकुलर प्रकाश डाल सकता हूं। हो सकता है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे दूं और आपसे आंसर पोस्ट करने के कहूं और फिर मैं उसको जांच के बताऊं कि आपके अंदर क्या क्या कमी है। मतलब पूरे तरीके से एक मैं चैनल बनाना चाहता हूं जहां पे मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करूं, या कह सकते हो कि एक तरीके से स्टूडेंट हेल्प सेंटर या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट हेल्प सेंटर ही समझ सकते हो आप। तो पूरा कोशिश यही होने वाली है। बाकी क्या है कि अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरी उम्र हो चुकी है अब इसमें देखो कहीं बाहर तो उचित नहीं है कि मैं जाऊँ लोगों से कहूँ भैया मुझे नौकरी दे दो, क्योंकि हर आदमी को चाहिए होता है कि एक युवा ऊर्जा चाहिए होती है। लेकिन मेरे पास जो ज्ञान का भंडार है मैं बांटना चाहता हूँ। 2 उद्देश्य हैं, एक तो आपको जो है आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आप लोग जो भी लाइक करोगे, कमेंट करोगे, जो भी शेयर करोगे, हो सकता है कि उसके कारण जो है मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मुझे अर्निंग भी होना शुरू हो जाए। तो दोनों काम होंगे, मैं दोनों काम करना चाहता हूँ, अपने नॉलेज को आपको देना चाहता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। अब जब भरा हुआ तो दिया जाए, दुनिया में ऐसे विदा हो जाना भी ठीक नहीं है। जब सीखा है, जब पाया है तो उसको आपके सामने अभिव्यक्त करना जरूरी है, क्योंकि ये मेरा दायित्व है। और दूसरा जो है कि फिर अर्निंग का भी एक स्रोत खुल जाएगा अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा। तो ये वीडियो पूरा अनकट है, मैंने कोई एडिट वेडिट नहीं किया है, जो मन से निकला, जो दिल से निकला वो आपके सामने रख दिया है। बाकी ये पहला वीडियो है, इसलिए हो सकता है कि मैं अभी काम की बातें ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ये आप कह सकते हो कि एक तरीके से इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। इसके बाद फिर मैं शुरू कर दूंगा, आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, आपको मोटिवेशन के लिए बताऊंगा, आपको मोटिवेट करूंगा, चीज़ें कैसे करनी है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। बहुत बेहतर नहीं मानना, क्योंकि ये ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, अलग अलग विषय के हैं, अलग अलग चीज़ों के हैं, लेकिन हर आदमी का ना एक्सपीरियंस अलग होता है, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ खास ज़रूर होता है। सपोज दैट आपने टीचर ही देखे होंगे, ज्योग्राफी कोई बहुत अच्छा टीचर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट वो बहुत अच्छा पढ़ा, मतलब सारे जो चैप्टर हैं उसको बहुत अच्छे से बता रहा हो। कुछ ज्योग्राफी के टीचर हो सकता है कि इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कुछ हो सकता है कि फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, या मेडिवल हिस्ट्री अच्छा पढ़ा रहा हो, या कोई मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा रहा हो। तो सबका एक अपना अपना क्राइटेरिया है। बाकी तो कोई बंधा हुआ मामला तो है नहीं, आपको पसंद आएगा तो आप टिकोगे ही, और नहीं पसंद आएगा तो आपके पास पूरा मौका है। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, आप जाके उनसे देख लेना, उनसे पढ़ लेना। बस उम्मीद ये है कि आपको कुछ बेहतर दे सकूं, ऐसा कोशिश होगी, उसके लिए मेहनत भी करूंगा मैं। और किताबें तो है ही है मेरे पास, किताबें तो मैंने पढ़ी ही है। बाकी ये जो एआई है, एआई को भी मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर ही रहा हूँ आजकल। तो सारे सोर्स हैं, सारे स्रोत हैं, विश्वसनीय स्रोत से आपको सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। बाकी बस इतना ही कहना था। आगे धन्यवाद, आपने इतनी देर तक मुझे झेला या मुझे देखा।